ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, कैंसर की, उनकी दवाई बंद नहीं होती है। अगर किसी की ब्लड प्रेशर की एक गोली ना खाए तो उसका ब्लड प्रेशर घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अगर उसने एक दिन शुगर की गोली ना खाई तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। शुगर घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो रेगुलर उनको दवाई खानी है, नहीं खाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। और पता लगा आज बीमार वो जो है शुगर की गोली खा रहे थे, किडनी उनकी खराब हो चुकी। शुगर की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे थे, आंखों की रोशनी उनकी चली गई। ओके, ये जो मैंने बताया 20% लोग बिल्कुल बीमार हैं जो लगातार दवाई खा रहे हैं। अब बचे 80% लोग। 80% लोग आप और हमें। क्या कोई स्वस्थ मानता अपना आपको? नहीं। तो क्या है, 80% लोग बिल्कुल अस्वस्थ हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की दवाई खाते हैं, वो भी रेगुलर बेस पे नहीं, कभी भी। जैसे सिर में दर्द हो गया, टांग में दर्द हो गया, मतलब आज की तारीख में हम लोग स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ मतलब कभी भी आप 20% की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। वो कैसे? रोज अस्पताल खुलता है, नया पर्चा बनता है मरीज का, डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है, किसी को नहीं पता है उसके गुर्दे में पथरी है, किसी को नहीं पता उसको कैंसर है, किसी को नहीं पता उसको शुगर है। लेकिन जब वो लैब से वापसी आता है टेस्ट करा करके, तो उसके एक हाथ में सर्टिफिकेट होता है, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, यहाँ तक कि आज कैंसर तक के सर्टिफिकेट लोगों के हाथ में आ रहे हैं। ऐसे हो रहा है ना? यस सर। वो कैंसर तक के जो सर्टिफिकेट लोगों के हाथ में आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अभी हम 80% लोग अस्वस्थ हैं और टेस्टिंग के बाद में 20% की कैटेगरी में लोग 80% की कैटेगरी में से 20% की कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं रोज की तारीख में। यदि कोई चाहता है कि आप लोग अभी अस्वस्थ हैं और 20% की कैटेगरी में कल को शामिल हो, नहीं ना, कोई नहीं चाहता ना। अभी उसके लिए कोई प्रोफेशन भी नहीं ले रहे, कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि जो पहले एडवांस में लें और सही हो जाए। ये कोई ऐसी चीज है नहीं है। अब इनका जो कारण है, जो 100 से 120 साल पहले जीते थे, आज का रेशियो जो घट के हो चुका है, ये WHO का सर्वे मेरा नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये WHO का सर्वे है कि जो आज 20 से 60 साल लोग जी पा रहे हैं, वो भी खिचड़ पिचड़ करके, बीमारी लेकर के, राइट। अब इसकी जो वजह है मेन, सबसे पहले है हवा पॉल्यूटेड हो चुकी है। मास्क लगा के लोग बाग घूम रहे हैं। अब पहले कोरोना काल से पहले ही दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद में जब आप पहले गए होंगे तो वहां मास्क लगा कर घूमते थे, ठीक। इसके बाद आता है हवा के बाद पानी। पानी में आज 49 प्रकार के केमिकल मौजूद है। कितने? 49 प्रकार के केमिकल मौजूद हैं। अगर आपने अपने घर में आरओ लगा लिया, अगर आपने अपने घर में आरओ लगा लिया तो वो क्या करेगा? सारे मिनरल्स को वॉश कर देगा। उसमें अच्छे भी मिनरल्स वॉश हो जाएंगे और उसके बुरे मिनरल्स भी वॉश हो जाएंगे। मतलब कि वो अब आपकी प्यास बुझा सकता है, गुणकारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने सारे मिनरल्स को वॉश कर दिया, राइट। अब जब मिनरल्स नहीं मिलेंगे शरीर को तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी, राइट। इसके बाद आता है खाना। ये तीनों चीजें आज क्या हो गई? प्रदूषित हो चुकी हैं। अब चांद से उतर के हमारे पास हवा, पानी, खाना नहीं आएगा। जीना है तो हमें इसी चीज में जीना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग? खाने की बात करता हूं। आज आप देख रहे होंगे खेत के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, इतना किस कदर का कीटनाशक डल रहा है कि आज सल्फास तक की नौबत आ गई है। सल्फास अगर कोई हल्का सा ले ले जी पे फौरन से काम हो जाता है, लेकिन आज वो खेत में डल रहा है। सभी को पता है वो खेत में डल रहा है सल्फास। यहाँ तक कितने स्प्रे डल रहा है, आज स्प्रे हो रहा है पेड़ पे, उसके एक पॉइजन की शीशी पे लिखा है 48 आवर्स इसका जो असर रहने वाला है पेड़ पे और पौधे पे रहने वाला है। अभी सडनली होता क्या है, आज किसान ने स्प्रे किया, कल वो सब्जी टूट के मंडी पहुंच जाती है, ठीक। ऐसे ही है, मंडी जाएगी सब्जी, तुरंत वो उसी दिन जो है शॉप पे आएगी, शॉप से हमारे घर पे आ जाएगी। 24 घंटे भी उस साइकिल को पूरे नहीं होते हैं, हमारे पेट में पहुंच जाती है। ऐसे ही है। मेन चीज अब क्या है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जब तक उस जहर को कंट्रोल कर रही है, मतलब उसको बर्दाश्त कर रही है उस जहर को, जब तक हमारा शरीर मानो चल रहा है, क्या हो रहा है?
जब तक उस जहर को हमारा शरीर बर्दाश्त कर रहा है तो हमारा शरीर चल रहा है। जिस दिन हमारे शरीर ने उस जहर को बर्दाश्त करना बंद कर दिया तो क्या होगा? दो ही रास्ते हैं, या तो घर का बिस्तर या अस्पताल का बिस्तर। ऐसे ही है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, मोरिंगो के लिए आप एक जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको जीवन बदलने वाला एक फॉर्मुलेशन ऐसा बनाया है। डॉक्टर कैरेन वीरा ने, PhD साइंटिस्ट हैं मोरिंगो की, और उन्होंने 15 साल तक एक ही फार्मूलेशन पे रिसर्च किया। कि इसलिए से रिसर्च किया कि बीमारी बहुत बढ़ रही है। अगर आदमी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक गोली खाएगा तो पतला खाने की छुट्टी हो जाएगी और वो गोली दवाई खाता रहेगा। ऐसी है। लेकिन रिसर्च किया कि एक ही फार्मूलेशन जो सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक ही फार्मूलेशन काम करे, तो डॉक्टर कैरेन वीरा ने 15 साल तक 30 साइंटिस्टों की टीम के साथ मिलकर एक ही फार्मूलेशन पर काम किया जो एनी प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन पर काम करता है। उसका नाम है मोरिंगो फाइटोशाइन। एक बार जोरदार में क्लिपिंग चाहूंगा आप सब। वर्ल्ड वाइज ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। इसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको। समुद्र से और पर्वत से डॉक्टर कैरेन वीरा मतलब ये डिस्कवरी किया हुआ है। डिस्कवरी चैनल आपने देखा होगा। डिस्कवर जो हुआ होता है, इसका मानना ये है जो डिस्कवर होता है कि अगर ये इस फार्मूलेशन को आप बीमारी से पहले लेते हैं, मतलब एडवांस में लेते हो, तो आप फिट हो जाओगे। ठीक। और यदि बीमार हो और इसको फार्मूलेशन को लेते हो तो जो बीमारी आपके अंदर घर के करीबी है वो आउट हो जाएगी। यदि आपने रेगुलर इस फार्मूलेशन को लेते रहे तो आप, जैसे मैंने ये रेशो बताया है 100 से 120 साल और 60 साल हम जी रहे हैं, तो ये वाकई 100 से 120 साल आप उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। आपका शरीर रिकवर कर सकता है जो अब नहीं कर पा रहा है। राइट। इसके अंदर 10 जड़ी बूटी हैं। पहली जड़ी ऑलिफेरा, ये मिरेकल ट्री के नाम से जाना जाता है और ये 300 डिसीज को रिकवर करता है अकेला बोला। अगर आप गूगल पे डालोगे मोस्ट न्यूट्रिशन ट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो न्यूट्रिशन देने वाला पौधा है वो क्या है, वो निकल के आ जाएगा, नाम निकल के आ जाएगा, मोरिंगा ऑलिफेरा। ठीक है, गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये 300 डिसीज को काम रिकवर करता है। फिर इसके बाद में सुपर हर्ब ऑर्गेनो वल्गरे, ये एक सेब से 42 गुना ताकतवर है, संतरे से 12 गुना, और एक ब्लूबेरी फल होता है उससे 4 गुना। इसके मीन जो होता है, जो आज हम खाना खा रहे हैं, खान पीन खा रहे हैं, जो जहर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है वो तो अंदर ही है। मीन्स उसको बाहर कैसे निकलेगा? जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की अगर सर्विस नहीं कराई तो क्या होगा? 5 साल उसकी जिंदगी है गाड़ी की, अगर सर्विस नहीं कराई तो 1 साल भी बैठ जाएगी। ऐसी है, 1 साल में उसका मतलब इंजन बंद हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगी। और हम अपनी सर्विस कितनी बार कराते हैं? 1 बार भी नहीं कराते, क्योंकि हम करा ही नहीं सकते। और हमारी जो सर्विसिंग होती है, ऊपर वाले ने नेचुरल चीज़ें दी है हमें खाने के लिए, जैसे हरी सब्जी है, फल वगैरह हैं, हमें रोज़ की चीज़ अगर ये खाते हैं तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। अगर वो आज फलों में है, क्या कुछ खाने में बचा है कुछ आज जहर के अलावा? हाइब्रिड सब्जी है, हाइब्रिड फल है, जब उसमें ताकत नहीं है, फलों के अंदर, सब्जी के अंदर ताकत नहीं है, तो हमारे शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन, गंदे टॉक्सिन जो घुसे हुए हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे? इसी की वजह से आज बीमारी बढ़ रही है। तो ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हमारी जो जितनी भी टॉक्सिन अंदर घुसे हुए हैं उनको ये बाहर निकालता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद है रोजमेरी, ये मेडिसिन हब है, एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी बैक्टीरियल। ये क्या है? जैसे माइंड पे सूजन आ गई तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, याददाश्त की समस्या होने लगी, यदि कहीं यूट्रस पर स्वेलिंग आ गई तो खुशी नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर लीवर पर स्वेलिंग आ गई, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, किडनी पे स्वेलिंग आ गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। यदि इंटरनल स्वेलिंग हमें दिखाई नहीं देती है, अगर हमारी दाढ़ में दर्द हो जाए या दाढ़ सूज जाए तो वो तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन इंटरनल अगर स्वेलिंग हो जाए तो वो हमें दिखाई नहीं देती। सडनली आपने देखा होगा, अगर हार्ट के पास में स्वेलिंग आ गई है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई बंदा बैठा है और उसको सडनली हार्ट अटैक आ जाए तो कहते हैं ये तो अभी क्या हुआ था, इसे अभी हार्ट अटैक हो गया। उसको जो है इन्फ्लेमेशन के कारण उसको हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसको हार्ट अटैक आ गया। राइट।
और ये जितनी भी किडनी आज खराब हो रही हैं ज़्यादातर पेन किलर लेने की वजह से। जो मेडिकल लाइन से नहीं है वो भी जानते हैं कि ज़्यादातर अगर पेन किलर लेंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी, ऐसी है। तो ये उसको भी रिकवर करता है। और 3 तरीके के इसके अंदर पेन किलर ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी तक आप देख रहे हो अनार, अभी तक हमने इसका अनार का दाना दाना खाया है, इसका छिलका ये झिल्ली नहीं खाई है। क्या खाई किसी ने? नहीं खाई, इसे कूड़े में फेंक देते हैं। जबकि इस दाने से 10 गुना पावरफुल इसकी झिल्ली जो है पावरफुल है। वो क्या है कि इसके अंदर से पॉलीफिनोल रसायन निकलता है जो हमारे खून को पतला करता है। यदि किसी का खून गाढ़ा है उसको पतला करता है, खून में जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है उसको निकालता है। इसका जो छिलका है ये सुपर एंटी एजिंग मीन्स ये हमारे एज को बैकअप करता है। जैसे बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर अभी जवान भी नहीं हुआ था उसके अंदर बुढ़ापे के लक्षण आने शुरू हो गए, ये हमारे एंटी एजिंग मतलब एज को बैकअप करता है। अब ये शिलाजीत आप जानते होंगे, एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसमें शिलाजीत आप देख रहे होंगे जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर और भरे पड़े हैं, सिर्फ उनका नाम बच रहा है, नाम ही बिक रहा है और कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर किसी ने ये ओरिजिनल वाली शिलाजीत खा ली, दूध में डाल के ओरिजिनल वाली शिलाजीत खा ली, तो उसकी उत्तेजना इतनी बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, उसकी नसें फटने को तैयार हो जाएंगी, शरीर फटने को तैयार हो जाएगा कि उसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने इसके अंदर 84 ट्रेस मिनरल्स मिलाए। ट्रेस मिनरल्स का काम होता है ट्रांसपोर्टिंग का। जैसे आपने कोई अंडा दूध वगैरह लिया तो अंडे का मीन्स एक अंडे में कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, तो आंखों तक, बालों तक, हमारी स्किन तक कैसे जाए? हमने खाया और फ्लैटस बाहर निकल गया, गंद बाहर निकल गया, लेकिन हमारी आंखों तो कैसे जाएगा? तो उसको जो पहुँचाने काम करते हैं वो करते हैं मिनरल्स। इसके बाद है स्पिरुलिना। ये समुद्र की गहरी काई है जिसको कछुआ खा के 300 से 500 साल जीवित रहता है। ये हमारा विटामिन B12 का वर्किंग करता है। विटामिन B12 की कमी के कारण जो हमें प्रॉब्लम होती है ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ब्रेन से होने वाली दिक्कतें हैं याददाश्त की, ठीक है, नर्वस सिस्टम, जैसे हाथों पैरों में कीड़ी चलने लगी, पैरालाइज वाले सिम्टम्स आने लगे, ये वगैरह। इसके बाद विटामिन सी हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारे शरीर खुद नहीं बनाता। यदि हमने 5 किलो फल एक दिन में खाए तो वो 3 घंटे तक हमारी विटामिन सी की क्षमता, मतलब विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर 3 घंटे तक रह सकता है। उसके बाद में हमें दोबारा 5 किलो फल खाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, नहीं है। तो क्या इसकी विटामिन सी की कमी की वजह से हमारा DNA डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अगर किसी दादा को शुगर है तो उसके पोते को भी शुगर है, दादा को अगर दौर पड़ते हैं तो पोते को भी दौर पड़ते हैं, ऐसी है ना? यस। तो ये होता क्या है कि वो DNA डैमेज होने के कारण ये ऐसा होता है। इसके बाद है फेविक्विक, मेथी दाना। ये बुरे से बुरे एक खून होता है, गंदा खून होता है, एक अच्छा खून होता है, ये खून को फिल्टर करता है और शुगर वालों के लिए रामबाण चीज़ है मेथी दाना। और बुरे से बुरे कोलेस्ट्रॉल को, जो खून में चर्बी इकट्ठी हो जाती है, उसको दूर करता है। करकुमिन, कच्ची हल्दी तो आप सभी जानते होंगे। यदि पहले इतने डॉक्टर नहीं थे, किसी को चोट लग गई तो हल्दी दूध में घोल के पिला दी, अंदर का जख्म सही हो गया। अगर डॉक्टर भी नहीं मिला, पेस्ट बनाया हल्दी का, जख्म पे लगा कर पट्टी कर दी तो उसका जख्म सही हो गया, ऐसी है। yes, लेकिन आज की जो हल्दी है इतनी मिलावटी है, अगर आज उस हल्दी को डालोगे तो ऊपर लकड़ी का बुरादा उसके ऊपर आ जाएगा। ये क्या है कि कच्ची हल्दी के अंदर से 1.5 क्विंटल हल्दी के अंदर से 500 ग्राम एटैक्स निकाला गया, जिसे बोलते हैं मूल तत्व। इसके बाद है फाइबर निगम, काली मिर्च। आपने देखा होगा जितने फास्ट फूड वगैरह अगर आपने किसी ब्याह शादी में खा लिए तो उसकी शाम तक खट्टी दगाएं आती रहेंगी। यदि आपने ब्याह शादी में उड़द चावल खा लिए तो आप एक ही खाने को 3 बार खा लोगे, एक ही टाइम के खाने को 3 बार खा लोगे, बारात के आने से पहले, बारात की निपटने के बाद, फिर जब सारे काम निपटे उसके बाद, मतलब एक ही टाइम के खाने को 3 बार ले लिया, क्योंकि उसके अंदर जो है पाउडर डलता है, वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। अभी जो हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बाग फील्ड में खड़े हैं, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, गैस बन रही है, जलन हो रही है, ये फाइबर निगम जो है उसको डाइजेस्ट करता है। इसके बाद अभी वर्ल्ड की पहली सी कंपनी है
जिसने 200 न्यूट्रिशन, इन सबसे जो मिलता है वो मिलता है, वर्ल्ड की पहली सी कंपनी है जिसने 200 न्यूट्रिशन एक ही कैप्सूल के अंदर प्रोवाइड कराए। ये तो आप जनरल स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, आप 10 mg या 20 mg से ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेंगे, वो भी जेलेटिन या केमिकल बेस, राइट। लेकिन ये कंपनी ने न्यूट्रिशन ओनली नेचुरल इसके अंदर हैं, और 3 फैटी एसिड है, 52 एंटीऑक्सीडेंट है, 19 एमिनो एसिड हैं, 84 ट्रेस मिनरल्स हैं, 13 विटामिन हैं, 42 एंटी इन्फ्लेमेशन है और 13 एसेंशियल विटामिन है इसके अंदर। मीन्स क्या है कि ये हमारी पूरी शरीर को एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रोवाइड करता है। जैसे आपने एक लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस डाला है, लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस डाला, उसकी जो क्षमता होती है 6 महीने, 1 साल, 3 साल, ऐसी है। यदि आपने, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो एंटीवायरस डाला आपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, किस लिए डालते हैं? ताकि बाहर का कोई वायरस आके उसको हैंग ना कर दे। उसकी कीमत है 20 से 50 हज़ार रुपये, लैपटॉप की 20 से 50 हज़ार रुपये। और हमारी कीमत कितनी है शरीर की? कोई नहीं जानता, अनमोल है, ठीक। लेकिन हम अपनी परवाह नहीं करते, क्योंकि लैपटॉप के प्रति या मोबाइल के प्रति या बाइक के प्रति हम जागरूक हैं, अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं है, हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, राइट। आज जो सेशन हुआ है वो इसी टॉपिक पे हुआ है, क्योंकि हम जान लें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो आपने बाइक के अंदर सब कुछ डाला, मोबाइल के अंदर डाला है, लेकिन आपने शरीर के अंदर नहीं डाला है। ये पूरे शरीर को सुरक्षा कवर प्रोवाइड करता है। अब ये इसकी, जैसे आपने देखा होगा बाइक की सीसी होती है, जैसे 80 सीसी की बाइक है, एक 350 सीसी की बाइक है। अगर 80 सीसी की बाइक पे अगर किसी हाथी के बच्चों को बिठा दिया जाए तो चल पाएगी? नहीं। और 350 सीसी की बाइक पे अगर हाथी के बच्चों को बिठा दिया जाए तो भागा चला जाएगा, ऐसी है। यस सर। तो ऐसी ही पावर हमारी इस फार्मूलेशन की है कि ये आपको पूरी सुरक्षा देगा। सुरक्षा के साथ साथ आपको आपने अभी देखा होगा जितनी भी न्यूट्रिशन देने वाली कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की, तो इनकी सबकी जांच होती है ब्रुक्सलिक लैब में, अमेरिका। अभी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो कंपनी है पहले नंबर पे वो है हिमालय। बहुत सारे लोग जानते होंगे हिमालय कंपनी जो है सबसे पुरानी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, और पहले नंबर पर आती है, 1 नंबर पे। और यहाँ जो न्यूट्रिशन देने वाली कंपनियां हैं 12, मतलब के 21वें नंबर पे है, जो कि 12,000 औरक वैल्यू तक के प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है मोरिंगो फाइटोशाइन, 22वें नंबर पर आती है, जिसका जो औरक वैल्यू है 50,156। कितना? 50,156 औरक वैल्यू है, जो आज पूरे वर्ल्ड में ये धमाल मचा रहा है। और सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये 20 साल से चल रही है, हमारे बचपन से पहले चल रही है कंपनी है। कौन सी? हिमालय। और ये अभी इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आज ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही है। ये 5 कंडीशन में कंपनी की तरफ से इंडिकेशन है कि फाउंडेशन है। पहला, जैसे किसी की अगर किडनी खराब है तो उसको आप दे सकते हो, चाहे दोनों किडनी खत्म हो चुकी हैं उसको दे सकते हो। अगर उसकी किडनी की डायलिसिस चल रही है उसे नहीं देना, ये फार्मूलेशन। और इसके अलावा अगर किसी बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसे दे सकते हो, चाहे कितने सीवियर से सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम है उसको आप दे सकते हो। अगर उसको स्टेंट पड़ चुका है हार्ट के अंदर, उसको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा शादी हो गई है तो खुशी नहीं हो रही है, इन्फर्टिलिटी प्रॉब्लम है जेंट्स को या लेडीज़ को, उनको दिया जा सकता है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा लेडीज़ वाली चाय जैसी समस्या होती हैं उनको आप दे सकते हो। अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, उसको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जो 5वें नंबर पे है, 17 साल से जो बच्चा नीचे होता है वो बिल्कुल फिटफोर होता है, उसे मेडिसिन की न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको बच्चे को नहीं दिया जा सकता। हाँ, आप ऐसे बच्चे को दे सकते हो ये फार्मूलेशन जो 3 साल से बच्चा नीचे है और मेंटलिटी डिस्टर्ब है या फिजिकली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बच्चे के माँ बाप कह रहे हैं डॉक्टर साहब ये 16 साल का हो चुका लेकिन देखने में लग रहा 6 साल का, ऐसे बच्चे को छोटी डोज बना के दी जा सकती है। यदि मेंटलिटी डिस्टर्ब है, जैसे बच्चा स्कूल गया और टीचर ने क्या पढ़ाया था सब भूल गया, मम्मी ने उसको पैसे दिए, बेटा सामान लिया बाजार से जाके, वो सब भूल गया, ऐसे बच्चों को आप छोटी डोज बना के एक्सपर्ट के रूप में दे सकते हैं। जिसको ये नहीं दे सकते हैं, दूसरा
फार्मूलेशन है, कंपनी ने दिया है सैलिक, जिसको नहीं दिया जा सकता। ये उन लोगों पे काम करता है जो जहाँ पे मेडिकल लाइन साइंस फेल हो जाती है। मेडिकल लाइन साइंस जहाँ फेल हो जाए वहाँ से फार्मूलेशन काम करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लड स्टेम सेल्स और नेचुरल किलर है। इसके अंदर नेचुरल किलर का मतलब होता है जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े रहते हैं मुस्तैद, अगर वो उनको नींद आ जाए या उनकी चूक हो जाए तो घुसपैठे कहीं से भी आके घुसपैठ कर सकता है, अंदर नुकसान कर सकता है। ऐसे ही कोई भी गंदा वायरस आके हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है अगर हमारे एनके सेल्स एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव कैसे होंगे? एक्टिव होने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला खाना, जो आज खाने में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे शरीर को ये एनके सेल्स, बी सेल्स और ब्लड स्टेम सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये क्या करता है, जो पार्ट्स हमारे ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनको नया बनाता है। जहाँ पे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं वहाँ से ये काम करना शुरू करता है। ठीक है, ज़रा टाइम की शॉर्टेज है। हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं, उनको भी सुनना ज़रूरी है। डॉक्टर करेनी वीरीनाय, उनको पहले ही पता था कि कोरोना काल जैसी कंडीशन भी हिंदुस्तान के मतलब वर्ल्ड में आएगी। हाँ, कोरोना जैसी कंडीशन भी वर्ल्ड में आएगी, इसलिए कंपनी ने एक जोजिंग फार्मूलेशन निकाला है जो सपोर्ट करता है लीवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, प्लेटलेट्स, जिसकी प्लेटलेट्स अप डाउन होती रहती हैं, मतलब प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद भी उनकी डाउन होती रहती है और इंक्रीज नहीं होती है, उनमें काम करता है। इसके अलावा जैसा सीने में जख्म हो जाते हैं, सांस नलकी पे, पेट में अल्सर हो जाते हैं, उसको ये रिकवर करता है। इसके बाद किसी भी तरीके का वायरल हो, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बार बार होना, टाइफाइड जिसको बार बार होता है, पता लगा एक ही साल के अंदर उसने 5 बार अपना ट्रीटमेंट करा लिया लेकिन उसका टाइफाइड खत्म नहीं हो रहा, उसके शरीर का जो उतार चढ़ाव था वो खत्म नहीं हो रहा, तो ये उसको खत्म करता है। इसके बाद में हेल्पफुल है ये, जैसे किसी का सांस फूलता है, दमा है, अस्थमा है, उसको अब ये कोरोना काल में क्या होता है, सांस पे ही, गले पे ही अटैक कर रहा था कोरोना। ऐसे ही सबने सुना होगा कि सांस के साथ ही वो अंदर जा रहा था। तो ये अब देखो, ये साइंटिफिक है, मतलब साइंस हमारे साथ में है कि पहले ही कंपनी को पता था कि ऐसी कंडीशन आएगी, उससे पहले ही कंपनी ने ये फार्मूलेशन हमें दे दिया। इसके बाद ये जैसे किसी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको बैलेंस करता है। कफ, कोल्ड एंड फ्लू, बार बार जिसको किसी को पूरी जिंदगी हो गई है, नज़ला नहीं जाता है, खांसी नहीं जाती है, उसको ये हेल्पफुल करता है। इसके बाद खारिश नहीं जा रही है लोगों की, बहुत दवाई कर चुके हैं, दवाई खा करके थक चुके हैं, ये ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है और हमारे खून को फिल्टर करता है। इसके अलावा जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा ब्लड की, खून की कमी की वजह से जूझती हैं, ये खून की कमी को दूर करता है। दोस्तों, मेरा पार्ट यहीं ख़त्म होता है और मैंने